हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण ट्रेडर्स ब्लॉग। आज का टाइटल है फर्नीचर बिजनेस कैसे खोलें, हाउ टू स्टार्ट अ फर्नीचर बिजनेस। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर जाएं और वहां पर इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। उससे आपको सेकंड पार्ट समझने में ज़्यादा आसानी होगी। किसी भी फर्नीचर बिजनेस को खोलने के लिए हमें उसके जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम 6 पॉइंट्स में इसे कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा लाइसेंस, कि किन किन लाइसेंस की आपको फर्नीचर बिजनेस में ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट होगा स्कोप। हम इसमें स्कोप देखेंगे, क्या फर्नीचर बिजनेस में इतना स्कोप है और फ्यूचर में क्या इसका इतना स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा। हमारा तीसरा पॉइंट होगा इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका बिजनेस रन हो सकता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। हमारा चौथा पॉइंट होगा मार्जिन, कि फर्नीचर बिजनेस के अंदर मार्जिन कितना होता है, कितना प्रॉफिट हमें इसमें मिलता है या नहीं मिलता, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा पांचवा पॉइंट होगा लॉसेस। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे अंदर कितना लॉस होगा अगर हम फर्नीचर बिजनेस खोलते हैं, क्योंकि लॉस को जानना और प्रॉफिट को जानना हमारे लिए किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा लास्ट पॉइंट होगा अवेलेबिलिटी, हम कहाँ से फर्नीचर अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि हम फर्नीचर अवेलेबल कराना एक बहुत बड़ा टास्क है और वो कैसे अवेलेबल होगा, उसका मटेरियल कहाँ से आएगा या वो कैसे बन पाएगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। और हमारा पहला पॉइंट होगा लाइसेंस। फर्नीचर बिजनेस खोलने के लिए हमें कोई लंबा चौड़ा लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली फर्स्ट में जीएसटी ट्रेडिंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे जीएसटी पोर्टल पे जाके। आप उसके लिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आप किसी वकील के पास जाके आप अपना जीएसटी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। अब हमारा दूसरा पॉइंट होगा स्कोप। आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि क्या फर्नीचर बिजनेस में इतना स्कोप है, क्या डेली के अंदर इसकी इतनी सेल परचेज होती है। तो मैं कहूँगा यस, ज़रूर होती है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि सर एक बेड या फिर एक सोफ़ा कम से कम 10 साल चलता है, तो इसकी सेल इतनी होती कैसे है। गाइस, आज के समय में हर कोई अपनी लाइफस्टाइल बेटर बनाना चाहता है। बेटर बनाने के लिए वो अपनी एक कार, अपना मोबाइल या अच्छे क्लोथ्स ही नहीं खरीदता, बल्कि एक अच्छा घर भी बनाता है और उस घर के अंदर अच्छा फर्नीचर भी डेकोरेट करता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इनफैक्ट फर्नीचर बिजनेस के अंदर शादी सीजन के अंदर काफ़ी बिजनेस ये अच्छे से रन होता है और इसका जो ग्राफ है एकदम हाई हो जाता है। जो बिजनेसेस नॉर्मल डेज में नहीं चल पाते फर्नीचर के, वो शादी में एकदम हाइक पर जाने वाले होते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है शादी सीजन के अंदर जिन लोगों का फर्नीचर नहीं बिक रहा होता, वो भी उस टाइम पर आके बिक जाता है और पूरे के पूरे शहर में एक शॉर्टेज आ जाती है फर्नीचर की। तो गाइस, स्कोप के बारे में हम बात करते हैं कि स्कोप इसका बहुत अच्छा है और आप इस फर्नीचर को खोलने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं क्या फ्यूचर में इसका स्कोप अच्छा होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल इसका स्कोप आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस, बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है इन्वेस्टमेंट। देखिए गाइस, किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं होती। आप चाहे जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को चालू करें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वो होगा लगभग मेरे हिसाब से 5 से 8 लाख। जी हाँ, 5 से 8 लाख में ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो आप पूछेंगे क्या सर इतने कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस चालू हो सकता है। मैं बोलूँगा हाँ। शुरू में आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले एक अच्छी लोकेशन पे अपने शोरूम को या अपने स्टोर को ओपन करने का एरिया देखिए, चाहे वो आपका रेंटेड हो या आपका पर्सनल हो। उसके अंदर आप कम से कम 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का एरिया होना जरूरी है। शुरू में आप अपनी डिस्प्ले बनाइए उस एरिया के अंदर। उस डिस्प्ले को बनाने में आप प्रॉपर लाइटिंग रखिए, नीचे जो फर्श है वो मार्बल का रखिए या टाइल्स का रखिए, और आपका इतना बजट नहीं है तो आप सिंपली उसे मैट भी लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। अपने शोरूम को वेल मेंटेन करके रखिए, क्योंकि वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट आना चालू होगा। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि गोडाउन भी लें,
तो शुरू में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि गोडाउन के अंदर भी आप अपना मटेरियल रखिए। शुरू में स्टार्टअप में आप सिंपली अपने डिस्प्ले एक स्टोर में बनाइए और वहां से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि है मार्जिन। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें उसका मार्जिन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और मार्जिन का पता होने पर हम अपने वर्क को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। मार्जिन आपका डिपेंड करता है आपकी सेलिंग स्किल्स पे और आपकी मार्केटिंग स्किल्स पे। अगर आपकी कोई भी सेलिंग स्किल या मार्केटिंग स्किल्स नहीं है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी सेलिंग और मार्केटिंग के बारे में। इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा जो कि होगी मार्केटिंग और स्किल्स के बारे में। तो बात करते हैं फर्नीचर के अंदर कितना मार्जिन होता है। फर्नीचर बिजनेस के अंदर लगभग 10% से लेके 30% तक का मार्जिन होता ही होता है, क्योंकि इसकी सेल हजारों में होती है तो आपको प्रॉफिट आना भी हजारों में तय है। सपोज कीजिए आपकी 50,000 रुपए की सेल हुई एक दिन की, तो उस पर आप मिनिमम 10% का ही प्रॉफिट रखा तो आपकी बचत कम से कम 5,000 रुपए आपको बचने ही बचने हैं। ये होती है हमारी मार्जिन। तो मार्जिन फर्नीचर बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा है और अगर आप सोच रहे हैं फर्नीचर बिजनेस को खोलने के लिए तो आप जरूर इसे खोल सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है लॉसेस। किसी बिजनेस को खोलने के लिए हमें किसी बिजनेस को खोलने के लिए हमें उसका अच्छा और उसका बुरा जानना बहुत जरूरी होता है। अच्छा हमने जान लिया कि कितना प्रॉफिट होता है, अब बात करते हैं बुरे की, यानी कि लॉसेस की। फर्नीचर बिजनेस में लॉस होने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसके अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आपने अपने शोरूम में अगर कहीं अच्छी जगह से फर्नीचर परचेज करके रखा है या फिर आपने खुद फर्नीचर बनवाया है और उसका मटेरियल अच्छा है तो वो कभी खराब नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर वो फर्नीचर मॉडर्न और ट्रेंडिंग है तो एक ना एक दिन जरूर बिकना ही बिकना है। बाकी अगर आपका मन नहीं है, आपको फ्यूचर में लगता है कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ और मुझे कहीं और प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपके पास आप रुके हुए हो, आपका मटेरियल रुका हुआ है, तो आप सोचें कि इसका लॉस हो जाएगा, तो ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि आप उसे रेट टू रेट कहीं भी मार्केट में बेच सकते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों को कांटेक्ट करके उन्हें भी बेच सकते हैं। इसके अलावा आप OLX का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पुराने फर्नीचर को बेचने के लिए, तो लॉस होने के चांसेस फर्नीचर बिजनेस में बहुत कम होते हैं। तो बात करते हैं गाइस हमारे सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि है अवेलेबिलिटी। हम फर्नीचर अवेलेबल कैसे कराएं। आप अगर अपना शोरूम खोल रहे हैं तो शोरूम में फर्नीचर कैसे रखें, कहाँ से लाएं और कहाँ से उसे परचेज करें। देखिए गाइस, इसके 2-3 तरीके हैं। या तो आपके घर में कोई अपना पुराना मिस्त्री काम करता है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि जी हम अपना फर्नीचर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पुराना मिस्त्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लाइन के अंदर मिस्त्री जो होते हैं वो बहुत ही परेशान करने वाले होते हैं। तो आप फर्नीचर बिजनेस खोलने से पहले एक ट्रस्टेड आदमी को अपने पास रखिए, जो तो आपको सही गाइड करे कि मटेरियल कहाँ से लाएं, कहाँ से परचेज करें और उसे कैसे बनाएं। या फिर आप होलसेलर्स होते हैं अपने एरिया में लोकल, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका मटेरियल देख के, उनकी आदतें देख के आप उनसे बात करके परचेज कर सकते हैं उनसे अपना फर्नीचर। या फिर लास्ट है, आप स्मॉल वेंडर्स को पकड़ सकते हैं। आपने देखा होगा आपके एरिया में छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनसे बात करके आप उन्हें अपने डिज़ाइन दीजिए और वो आपको आपके डिज़ाइन के हिसाब से फर्नीचर बना के देंगे। उससे मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप किसी एक पे ही ट्रस्ट कीजिए, आप पहले अच्छे से मिलिए, उनसे बात कीजिए और जो आपको ठीक लगे उनसे आप अपना फर्नीचर परचेज कीजिए। तो सिंपल तरीका यही है इसकी अवेलेबिलिटी कराने का। तो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल आइकन पे जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।